परमेश्वर पिता तुम्हें इतना आशीषित करेंगे, इतना ब्लेस करेंगे तुमको कि तुम्हें किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सभी को जय मसीह की। प्रियो, आज का वचन आपके लिए है और आपका आशीषित वचन है। आज का व्यस्त विवरण 28 का हम लोग देखेंगे 1 से लेकर 14 तक। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाओं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकस से पूरी करने की चित लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। क्या हमें वचन बताती है कि तो यहोवा परमेश्वर की सब आज्ञाओं पर, यानी कि एक आज्ञा नहीं, 2 आज्ञा नहीं, सब आज्ञाओं पर यदि तुम चलोगे उसके मन लगाकर, चित लगाकर, तो तुम उसमें क्या पाओगे? सब जातियों से तुम ऊंचे किए जाओगे, श्रेष्ठ किए जाओगे, बताते हैं। दूसरा में फिर अपने परमेश्वर यहोवा के सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। क्या कहते हैं? इन सारे बातें पर जो तुम्हारे आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में लगेंगे, इन सारे चीजों से तुम क्या पाओगे? आशीषित होगे तुम। धन्य हो तुम नगर में, धन्य हो तुम खेत में, धन्य हो तुम्हारे संतान और तेरी भूमि की उपज और तेरे गाय और भेड़ बकरियां आदि पशु के बच्चे। क्या कहते हैं? धन्य हो तेरा जितने भी तुम काम में जो हाथ बटाते हो, खेत में, खलिहानों में, तेरी संतानों में, और जितने भी तेरे गाय बैल हैं, भेड़ बकरी हैं, सब चीज में तुम क्या हो? आशीषित हो, कहते हैं। और धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कटोती, धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। क्या बता रहे हैं? तुम जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानोगे, तुम्हारे मन में यदि किसी प्रकार की छल नहीं है, किसी प्रकार की कपट नहीं है, तो तुम्हारा जीवन क्या है? धन्य है तुम्हारा जीवन, जो तुम बाहर जाते हो और तुम अंदर आते हो, कहते हैं। ये वह ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वह तुझसे हार जाएंगे और एक मार्ग से दूसरे मार्ग चढ़ाई करेंगे, परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। क्या बताते हैं कि यदि तेरे कोई शत्रु हैं तो क्या हो जाएंगे? वो लोग अलग अलग मार्ग निकाल के 7 मार्ग निकाल के भाग जाएंगे, बोलते हैं। मतलब अलग अलग तुमको देखेंगे और भाग जाएंगे तेरे शत्रु। यदि तुम कैसे भागेंगे? यदि तुम परमेश्वर के खेतों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सब पर यहोवा आशीष देगा। इसीलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसी में तू आशीष देगा। क्या कहते हैं कि धन्य है तुम्हारे जितने खेत हैं उसमें परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें दिया है, और धन्य है जो तुम जिस देश में रहोगे उस देश में भी यहोवा परमेश्वर क्या किया है? आशीष किया है। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उनके मार्ग पर चले, तो वह अपने शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर करेगा। क्या कहते हैं? यदि तुम परमेश्वर की बताए हुए आज्ञाओं पर चलोगे तो तुम्हें क्या करेंगे? आशीषित करेंगे, और पृथ्वी के देश देश के सब लोग देख कर कि तू यहोवा का कहलाता है तुझसे डर जाएंगे। क्या कहते हैं कि यह देख के तुम्हें जान जाएंगे, डर जाएंगे कि तुम यहोवा परमेश्वर का तुम क्या करते हो? भय मानते हो। और जिस देश के विषय यहोवा ने तेरे पूर्वजों के साथ शपथ खाकर तुझे देने को कहा था, उसमें तेरी संतान की और भूमि की उपज की पशु की बढ़ती करके तेरी भलाई करेगा। क्या कहते हैं? जिसने परमेश्वर ने पूर्वजों पे जो शपथ खाई थी, जो अब्राहम से कहा गया था, परमेश्वर ने शपथ कही कि तेरे संतान, तेरे वंशज जो हैं न आकाश की तरह, तेरे वन जैसे तारे के समान क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे, और समुद्र के किनकों के समान भर जाएंगे, बोले थे। उसी प्रकार मैं तुझे क्या करूंगा? तेरे पूर्वजों से जो शपथ खाई थी उसे मैं पूरा करूंगा, कहते हैं। ये बात
तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेघ बरसाया करेगा और तेरी सारी कामों पर आशीष देगा और तू बढ़ोतरी जातियों का उद्धार देगा। क्या कहते हैं कि यहोवा परमेश्वर क्या करेंगे? आकाश रूपी झरोखे को खोलेंगे, बताते हैं, और भंडार को खोलेंगे और जो भूमि पे तुम जो उपज करोगे तो मेघ जो है समय पे बरसाएगा, बताते हैं, और बहुत ज्यादा तेरा क्या होगा? बढ़ोतरी होगा। परंतु किसी से तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। क्या बताते हैं? यहोवा परमेश्वर पिता तुम्हें इतना आशीषित करेंगे, इतना ब्लेस करेंगे तुमको कि तुम्हें किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यहोवा तुझको कुछ नहीं किंतु सिर ठहराएगा और तू नीचा नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। और यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञा जो मैं आज तुमको सुनाता हूँ तो उनके मानों में मन लगाकर चौकस करे। क्या कहते हैं कि हम लोग 13 में देखते हैं कि यहोवा परमेश्वर को परमेश्वर तुम्हें क्या किए? आशीषित किए हैं। वे तुम्हें पूंछ नहीं बल्कि सिर ठहराया है और नीचा नहीं बल्कि सबसे ऊंचा ठहराया है। और परमेश्वर तुम्हें क्या किया? आशीषित एक जीवन को तुम्हें दिया है। यदि कब दिया है? यदि तुम उसके आज्ञाओं को मानोगे, उसके बताए गए राह पे यदि चलोगे तब तुम इन सारी चीजों में तुम सफल मिलेगा। और तुम इन सारी आज्ञाओं को क्या होगा? तुम मन लगाकर सुनो, बताते हैं। यहोवा की आज्ञाओं जो आज तुझको सुनाता हूँ उन्हें मनने में मन लगाकर चौकस रहे। क्या करते हैं? मन लगाकर सुनो, चौकस रहे, ध्यान दे कि तुम इन सारी चीजों पे ध्यान दे के सुनो, बोल के बोलते हैं 14 में। और जिन वचनों की मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ उनमें से किसी से दाहिने या बाएं मुड़कर प्राय देवताओं के पीछे ना हो ले और ना उनकी सेवा करे। क्या कहते हैं? यदि मेरे वचनों के अनुसार तो चलोगे और किसी देवताओं के पीछे नहीं मुड़ के भागोगे तो मैं इन सारी चीजों से मैं तुमसे वादा जो किया हूँ उसे मैं पूरा करूंगा। कहते हैं कि यदि हम लोग कई एक बार देखते हैं कि हम लोग जरूरतमंद भर हम लोग परमेश्वर के सम्मुख में आते हैं। यदि कोई आशीषित करना है उसके समय आते हैं। यदि हमको चंगाईपन है उस समय आते हैं। किसी तकलीफ में पड़ते हैं उस टाइम आते हैं। किसी मुसीबत में फंस जाते हैं उस टाइम आते हैं। ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है? परमेश्वर के सम्मुख में निरंतर क्या करना है? भय मान के चलना है, उनके अनुसार उनकी आज्ञाओं में चलना है, चाहे हमें किसी भी तकलीफ क्यों नहीं हो। हमें परमेश्वर का क्या करना है? भय मान के चलना है। प्रियो, हम लोग सुंदर आशीष वचन हम लोग देखें। आज आप सब को बहुत आपके जीवन में बहुत ढेर सारे आशीष मिले। आज हम लोग देखें कि व्यवस्था विवरण का हम लोग देखें 28 अध्याय का के 14 पद तक देखें। और इसमें हम लोग को बहुत अच्छा चीज बताया, आशीष भरा वचन बताए हैं। लाइव व्यवस्था में भी है, 26 अध्याय का 3 से लेके 13 में है। और इसमें लाइव व्यवस्था में व्यवस्था विवरण में फिर है 7 अध्याय का है, 12 से लेके 24 पद तक है। इन सारे वचनों से आप सबों को बहुत बहुत आशीष मिले। धन्यवाद।